सीटेट 2019 में मैथ क्वेश्चन संख्या 31 प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रभावशाली योजना नहीं है। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावशाली योजना नहीं है। प्रभावशाली योजना नहीं है। कौन सी योजना नहीं है? नंबर 1, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 2, ऐसे कार्यों को अभिकलना की जाए कि यह स्वतंत्र रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। विद्यार्थियों की त्रुटि को जानकारी, उनके तर्क और विश्लेषण किया जाए। ऐसे कार्यों की कल्पना की जाए जिनमें से एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो। तो इनमें से प्रश्न राइट आंसर ए है। पहला, इसमें लिखा गया है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग। संचालित कार्यों का प्रयोग करना प्राथमिक स्तर पर यह गणित अधिगम का मूल्यांकन प्रभावशाली योजना यह नहीं है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करना। दूसरा क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। यह दिया गया है गणित अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए गणित अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 60 क्वेश्चन लिख रहे हैं, जगह का अभाव रहेगा ब्लैक बोर्ड पर, तो इसलिए कौन प्रभावशाली योजना नहीं है। नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ साथ संबंध स्थापित करना। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। नई संकल्पना का परिचय देना और समझ के निम्न कठोरता से पालन करना। चौथा है छात्रों को त्रुटियों के प्रति रूपरेखा केंद्रित होना। आपका ये क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन है सी है। एक नई संकल्पना का परिचय देने तथा समय के नियम की कठोरता से पालन करना। यह प्रक्रिया जो है
गणित अध्यापन के लिए प्रभावशाली नहीं है। सी क्वेश्चन आपका राइट होता है। 33, एक स्कूल के आधे छात्र एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं और 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। तथा 1/8 क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तथा 1/16 भाग ये क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। तो वर्तमान में वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, पुनः वर्तमान में वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। तो कितने, प्रश्न है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? यही हमें जो है ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए कुल विद्यार्थी लिखेंगे। क्वेश्चन हल कर रहे हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या माना आपका n है। अब वॉलीबॉल खेलने वालों को वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों का संख्या ये कितनी हो जाएगी? n/4 वॉलीबॉल वाले। अब बचे हैं टेनिस वाले। तो हम निकालते हैं आपका n/4 बराबर कितने छात्र हैं? 160 वॉलीबॉल खेलने वाले हैं। तो निकाल दीजिए, यह हो जाएगा n/4, 4 से गुणा कर दीजिए, 3 n हो गया, 4 से 4 0, 4 6 24 और 4 एकम 4, 5 6 640 हो गए। अब शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या n/16 है। तो 640 आपके हो गए बटा 16 कर दीजिए। कितना आ गए? n बराबर जो 640 है, तो n की जगह मान हमने रख दिया। अब ये निकल गए 40, काटने पर आ गया 16 चौका 64 मानी 40। अब आपका क्वेश्चन इसमें जो है बी राइट होता है। बी क्वेश्चन आपका
राइट होता है। अब आते हैं 34 क्वेश्चन पर। 34 क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 3/4 में कितने चतुर्थांश है, में कितने चतुर्थांश है। ये चौथांश आपको बताना है। चौथांश याद करने के लिए हम जो है ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न में बनाते हैं। तो सरल भिन्न में बनाने के लिए आपका हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 18 × 4 बटा आपका 4। 4 चौथांश है, 18 × 4 + 3 बराबर। अब इन्हें हल कीजिए तो ये हो गए, गुणा करने के बाद 75 आ जाते हैं। 75 बटा 4 आ जाता है। अब चौथांश की संख्या चौथांश की संख्या 4 है, तो 75/4 × 4 बराबर, आप मान लेते हैं 1, गुणा हो जाएगा, ये आ गया आपका 75। अर्थात क्वेश्चन आपका सिद्ध होता है सी क्वेश्चन जो है इसमें सही होता है। अब आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं 35 क्वेश्चन। दो 2019 का यह है क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट है, सीटेट। दूसरा क्वेश्चन है, अंक दिया गया है आपका 35 क्वेश्चन में। अंक क्या है, 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। को रिक्त स्थानों में व्यवस्थित करना है। ये आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, ऐड करना है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। ज्ञात करना है योग करने पर अधिकतम, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। ये आपको जो है, ये आपकी संख्याएं को ज्ञात करना है। तो इन संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इसे जो है व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के लिए आपका 3 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए और 8 लिख लीजिए। दूसरा का क्रम में 2 लिखिए, 2 के बाद जो है आने वाली संख्या 4 है,
इसके बाद आपका 7 है। इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर 5 आपका 0 6 16 1650। अब क्वेश्चन आपका जो है सी सही होता है, जो दिया गया है 16,050,5। यह जो है संभव संख्या होगी। 46 क्वेश्चन है। दिया गया कि एक डाक घर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए दीपा एक डाक घर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें निम्न प्रकार है। पत्र का भार, पत्र का दिया गया फर्स्ट में 20 ग्राम या उससे कम का रेट कितना है? 5 रुपए। और अतिरिक्त के लिए 20 ग्राम से अतिरिक्त के लिए 2 रुपए। पार्सल का भार दे दिया गया है। पार्सल का भार दिया गया है 50 ग्राम के लिए 50 ग्राम भार के लिए 5 रुपये। और सेकंड में दिया गया है अतिरिक्त के लिए 50 से अतिरिक्त ग्राम के लिए दिया गया है 3 रुपये। अब 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम में क्रमशः 2 पार्सल कितना है 250 ग्राम और 300 ग्राम भार 300 ग्राम भार के 2 पत्र क्रमशः कितने का 20 ग्राम और 35 ग्राम 20 ग्राम और 35 ग्राम 20 ग्राम और 35 ग्राम भेजना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? भेजना चाहती हैं। भेजना चाहती हैं। डाक शुल्क ज्ञात करना है। तो डाक शुल्क ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि 250 ग्राम का पार्सल हल 250 ग्राम का पार्सल 250 ग्राम पार्सल शुल्क कितना होगा 250 ग्राम में। तो अतिरिक्त भार के लिए 5 + 3 + 3 + 3 + 3 कितने ग्राम हो गए? ग्रामों के आधार से जोड़ लीजिए। तो ये हो गए आपके 17 3 3 3 3 6
छः छः 12, 12 5 70, बराबर हो गए 17 रुपए। 300 ग्राम के लिए वही चीज 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 आपका 3 प्लस 3। अब ये कितने हो जाएंगे? 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 5 20, ये हो गए 20 रुपये। अब इसके बाद 20 ग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा? 20 ग्राम को देना पड़ेगा 5 रुपये। और फिर इसके बाद 20 ग्राम के बाद दिया गया है 35 ग्राम के लिए। 35 ग्राम के लिए क्या देना पड़ेगा? मानी 5 प्लस 2 अर्थात 7। अब कुल भार निकाल, कुल शुल्क निकाल लीजिए। कुल शुल्क ज्ञात करने के लिए 17 प्लस 20 प्लस 5 रुपये प्लस 7 रुपये, ये बराबर जोड़ दीजिए, ये हो गए 49 रुपये। ये आपके जो है 49 रुपये आंसर हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन ए, राइट क्वेश्चन ए होगा। तो इस तरह से अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है।